और देश की राजधानी दिल्ली को हिला देने वाले कंझावला केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई। ये सभी पुलिस वाले हादसे की रात उस इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे जहां अंजलि को कई किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह की रिपोर्ट में सभी को लापरवाही का दोषी पाया गया और यही वजह है कि सबको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। लापरवाही पर एक्शन। 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गृह मंत्रालय की कार्रवाई। दिल्ली के कंझावला केस में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात सुल्तानपुरी इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि अंजलि की मौत के जितने जिम्मेदार वो आरोपी हैं जो कार में सवार थे, उतने ही जिम्मेदार वो पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने अपने काम में लापरवाही की। रोहिणी जिले के जिन 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल है। घटना के दिन इनमें से 6 पीसीआर ड्यूटी पर थे और 5 पिकेट पर थे। इन पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। एक्सीडेंट वाली जगह और जहां लाश मिली, इन दोनों पॉइंट की दूरी तकरीबन 13 किलोमीटर की है और 31 दिसंबर और 1 जनवरी की देर रात इस 13 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 2 पुलिस पिकेट लगी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद कैसे पुलिस हत्याकांड से बेखबर रही? कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने जिन 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, उनमें से 5 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 2 अलग अलग पुलिस पिकेट पे थी। पहली पिकेट दिल्ली के रोहिणी जिला और दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के बॉर्डर पे थी। यानी इस वक्त हम कंझावला रोड के ठीक उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर दिल्ली पुलिस के 2 जिलों की सीमाएं मिलती हैं। आमतौर पर दिल्ली पुलिस हमेशा ये करती है कि जब भी किसी भी एक जिले की सीमा खत्म होती है तो दूसरे जिले की पुलिस वहां पर पिकेट लगाती है, ताकि कोई भी अपराधी दूसरे जिले से अपराध करके आ रहा हो तो उसे तुरंत रोका जा सके और पकड़ा जा सके। ठीक उसी तरीके से उस दिन भी जो है रात में एक पिकेट लगाई गई थी आउटर जिले और रोहिणी जिले के बॉर्डर पर, और ठीक ये वही जगह है जहां पर पिकेट लगाई गई थी। और शालिनी सिंह जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट में कहा कि पिकेट के में जो तैनात पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती या फिर जो पीसीआर कॉल चली उन्होंने उस पीसीआर कॉल को भी नजरअंदाज किया, क्योंकि हमेशा पुलिसकर्मी के पास एक वायरलेस सेट होता है और कभी भी किसी भी जिले में कोई पीसीआर कॉल होती है तो वो मैसेज तमाम वायरलेस सेट पर सर्कुलेट होता है। तो ऐसे में पिकेट अगर लगी हुई थी तो पुलिसकर्मी वहां पर क्या नहीं थे, और अगर थे तो क्या उन्होंने उस गाड़ी को नहीं देखा, और अगर देखा तो क्या उन्होंने जानबूझकर उस गाड़ी को नजरअंदाज किया? पहले पुलिस पिकेट और फिर पीसीआर वैन। इस मामले में दोनों तरफ से लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से अंजलि को जान गंवानी पड़ी। जबकि घटना वाली रात पीसीआर वैन को कई कॉल लगाए गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वहीं जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पीसीआर वैन वहां मौजूद नजर आई, जो बताने के लिए काफी है कि पुलिस की तरफ से इस मामले में बड़ी लापरवाही हुई है, जिसके कारण अंजलि की जान चली गई। इसी को लेकर इन 11 पुलिसकर्मियों के अलावा गृह मंत्रालय ने दिल्ली के डीसीपी हरिंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने कहा है कि इलाके के डीसीपी स्पष्टीकरण दे कि जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त इलाके में कानून व्यवस्था के क्या इंतजाम थे और उचित जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अन्य निर्देश में कहा है कि वारदात की जगह के आसपास के इलाकों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए। गृह मंत्रालय ने संबंधित विभाग से यह भी कहा है कि दिल्ली के सुनसान इलाकों में और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएं। दरअसल जब आरोपी
सुल्तानपुरी इलाके से एक्सीडेंट करके निकले तो पहली पिकेट थी आउटर जिले और रोहिणी जिले के बॉर्डर की, जहां पर तैनात पिकेट पर पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती और गाड़ी को नहीं रोका। उसके बाद जब आरोपी आगे कंझावला की तरफ बढ़ते हैं तो कंझावला से पहले गांव आता है कराला गांव, जहां पर दूसरी पिकेट थी जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूं। ठीक इसी जगह पर वो दूसरी पिकेट लगी हुई थी और यहां पर भी तैनात पुलिसकर्मियों ने उस बलिनो कार को नहीं रोका, जिस बलिनो कार से आरोपी अंजलि की लाश को घसीटते रहे। और उसके बाद इस पिकेट पॉइंट से भी आगे वो जोंती गांव गए और वहां पर लड़की की लाश जब गाड़ी से निकल गई तो वो आराम से वापस पार्किंग स्लॉट तक पहुंच गए सेक्टर 1 रोहिणी में। लेकिन इन दोनों ही पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी में लापरवाही की, और या फिर कहें कि वो ड्यूटी के दौरान इतने अलर्ट नहीं थे जिसकी वजह से वो आरोपियों को समय रहते नहीं पकड़ पाए। नए साल के पहले दिन दिल्ली के साथ पूरे देश को दहला देने वाले कंझावला कांड के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह को रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। शालिनी सिंह ने सभी पक्षों से बात कर और इलाके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को सौंप दी थी, जिस पर यह महत्वपूर्ण आदेश आया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अंजलि की मौत हादसे में नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि आरोपियों को पहले से मालूम था कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा है। इस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया। इस पर दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिले के 11 पुलिस वालों को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने लापरवाही के आरोप में पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की थी। कंझावला इलाके में 1 जनवरी को तड़के अंजलि की लाश सड़क पर मिली थी। उसकी स्कूटी के कार से टकराने के बाद वो कार के नीचे फंस गई थी, लेकिन रुकने की बजाय कार उसे दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घसीटती रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब न्यू ईयर पर पुख्ता सुरक्षा के दिल्ली पुलिस के दावों के बीच हुआ। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों आशुतोष, अंकुश खन्ना, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया है। अंकुश को कोर्ट ने जमानत दे दी है और बाकी सभी अभी हिरासत में हैं।